आसन का अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए। तो ज्योत्सना जी तो शीर्षासन कर लेंगे, आप सर्वांग आसन कर लो। शीर्षासन और सर्वांग आसन यदि प्रतिदिन 1-2 मिनट भी होता रहे तो जिंदगी में कभी भी वेरिकोज वेन्स की, फाइलेरिया की, नस नाड़ियों की कोई समस्या नहीं होगी। हम यहाँ प्रिवेंशन भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों तरह की अप्रोच के साथ हम योग सिखाते हैं। जो शीर्षासन और सर्वांगासन न कर पाए तो कम से कम अर्धहलासन, दोनों पैरों को उठा करके करीब 3 से 5 मिनट रख ले और उसी में लंबे लंबे श्वास लेते रहे। हम इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ की बात करते हैं। और इसके लिए हमने बचपन से कहा कि बच्चों को बचपन से ही करवा दो शीर्षासन सर्वांगासन, उनकी हाइट अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए, ये दो अभ्यास तो बहुत ही अच्छे हैं, तो वो जो है अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम तो सभी कर पाते हैं। ये ऐसे तो आँखों के लिए, बालों के लिए, हाइट के लिए शीर्षासन सर्वांगासन, अच्छी इम्यूनिटी के लिए हम बताते हैं। अब जो पूरा ना कर सके, देखो इतना कर लें। हमने पैर ऐसे उठाए और ऐसे रख लिए। इतना रखने पर भी अभी लोग क्या करते हैं, रात को सोते समय कहते हैं पैरों के नीचे तकिया रख करके सो, तो लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी ना। अंदर से नस नाड़ियों को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शीर्षासन सर्वांगासन अर्धहलासन, जो कर सके वैसे सर्वांगासन कर ले। ऐसे हाथ लगा के ये सालंब और निरालंब, ऐसे एक अभ्यास ये हुआ। सुबह उठ करके दौड़ लगा ले। हम अनेक बार दौड़ के साथ भी योग शुरू करते हैं और उसके साथ प्राणायाम भी बताते। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सालम या से निरालम, सर्वांगासन, ये बहुत अच्छे उपाय हैं। और इसके अलावा फिर ये उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, फिर इसमें मिट्टी की पट्टी, मिट्टी का लेप, पीड़ानिल या पीड़ांतक, ये जो ऑइंटमेंट है, और मिट्टी के अंदर एलोवेरा हल्दी मिलाकर के इसका लेप कराते हैं, लपेट कराते हैं। तो ये तो हुआ एक मेन ट्रीटमेंट फाइलेरिया के लिए। मैं कह रहा था जो सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं, एक बार दौड़ लगा ले और दौड़ते दौड़ते ही सीधे सीधे चलते हैं और एक बैक वॉक भी कराते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं और ऐसे ऐसे भी। तो माने वॉकिंग योगा भी कराते हैं। फिर जिनको चलने को जगह नहीं मिलती, खड़े खड़े ये योगिक जॉगिंग करवा देते हैं। खड़े खड़े योगिक जॉगिंग कि कम से कम 2 पोज, एक और एक ये 2 पोज तो लोग हमारे साथ साथ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में अब करने लग गए। तो कम से कम 2 पोज ऐसे धीरे धीरे या तेजी से योगिक जॉगिंग के 2 पोज, और फिर सूर्य नमस्कार, ये तो बहुत ही जबरदस्त है।
जो रोज यौगिक जॉगिंग कर लेंगे, प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, अंगूठे के पास अंगूठा करिए ऊपर की ओर, देखो ऐसे। फिर आगे झुक गए, पाद हस्तासन। ये जो 12 के 12 अभ्यास हैं, ये पूरे शरीर को एनर्जाइज कर देते हैं, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट कर देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होने से ही तो वेरिकोज वेन्स और फाइलियर की प्रॉब्लम होती है। तो ये मूल अभ्यास है 7। भुजंगासन, पर्वतासन। एक एक अभ्यास को हम तेजी से करवा देते हैं, कुछ लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते, तो समझाते हुए बताते। देखो पहले अभ्यास में, अब वापस आते समय हाथ ऐसे आए ना पीछे से, तो ऐसे आते हैं। ये प्रणाम आसन में दोनों हाथ ऐसे, ऊर्ध्व हस्तासन में ऐसे हाथ ऐसे खिलते कमल के फूल की तरह से, कमल की पंखुड़ियों की तरह। दोनों हाथ पीछे, पास में पीछे गए और पीछे झुक गए, अधिकतम जितना झुक सकते हैं। श्वास अंदर भर के, श्वास बाहर छोड़ के, पाद हस्तासन। फिर दाहिने पैर पर बैठे, बाएं पैर पूरा सीधा से, ये ऊपर की ओर देखा, श्वास अंदर, फिर श्वास छोड़ दिया, पर्वतासन। फिर साष्टांग आसन में श्वास भर के, और भुजंगासन में श्वास भर के ऐसे, फिर श्वास छोड़ के। फिर पहले दाएं था तो बाएं पैर आगे आ गया ऐसे। ये जो अभ्यास हैं, इससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या के अब हिस्से बन गए हैं। ऐसे ऐसे। तो लेप, लपेट, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा, वात मोक्षण और लीच, ये उपाय हैं वेरिकोज वेन्स के लिए, फाइलेरिया के लिए। उसको भी हम यहाँ पर टीवी पर इसलिए दिखा रहे हैं कि जिनको ज़्यादा वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, फाइलेरिया की प्रॉब्लम है, और भी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वे यहाँ पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरावयम में आकर के, और गांव के ऐसे लोग जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना नहीं आता है, वे यहाँ पर खुद आ जाए। यहाँ पर हम ऑनलाइन ना कर पाए तो यहाँ पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं। तो जिनको ज़्यादा रोग बढ़ जाए तो उनको फिर ये अलग अलग थेरापियाँ भी करवाते हैं, और कपाल भाती, अनुलोम विलोम लंबा करवा देते हैं। जो योग आसन कर पाए बहुत अच्छी बात है जी मेरे भाई। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाले आम हैं। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने कि वेरिकोज वेन्स, पहले तो ऐसा लगता है बस ये थोड़ा ऐसे, नसें तो थोड़ी बहुत फूली रहती ही है, और पता लगा बाद में इतनी ज़्यादा नसें फूल गई। पहले तो थोड़ी बहुत नसें दिखती हैं, फिर तो ऐसे मोटी मोटी हो जाती है हाथों में, पैरों में, और फिर हाथ पैर मोटे मोटे हो गए। हाथों में, पैरों में, दोनों जगह ये फाइलेरिया होता है। पहले तो पैरों में होता था, अब हाथों में भी होने लग गया। पहले हाथी पाँव बोलते थे, अब फाइलेरिया हाथ पैर दोनों जगह। ब्लड सर्कुलेशन जब कम होता है ना,
तब ये सारा बखेड़ा होता है। तो ज़्यादा जब प्रॉब्लम हो जाए फाइलेरिया की तो कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करा देते हैं। और इसके साथ साथ फिर ये रक्त मोक्षण वात मोक्षण जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी करवा देते हैं पूरा। तो ये रक्त मोक्षण वात मोक्षण ये जो पूरा उपचार है ये होने के बाद भी ठीक कर देते हैं। तो देखो ये ना हो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी बड़ा कारगर है। पैर सामने खोल लो मैया, हाँ ऐसे। तो जब हो जाए तब तो फिर ये रक्त मोक्षण करते हैं, श्रृंगी करते हैं, लीच करते हैं, ये मिट्टी का लेप लगाते हैं, मिट्टी में हल्दी एलोवेरा लगा करके और छोड़ देते हैं और धूप में बैठा करके योग कराते हैं। तो होने के बाद भी ये प्रॉब्लम मिटा देते हैं। अब इसमें ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता रहे इसके लिए अश्वगंधा, अश्वशिला, त्रयोदशांग गुग्गल, कैशोर गुग्गल ये खाने के बाद खिला देते हैं। खाली पेट कायाकल्प वटी, आरोग्य वटी अथवा गोधन अर्क और नीम घन वटी खिला देते हैं। इतना करने पर आपने जैसे पूछा हुसैन भाई, जिनको बहुत ज़्यादा नसें ऐसे रस्सी जैसी मोटी हो जाती हैं, अब जैसे हमारी तो प्रयत्न करके भी नस नहीं दिख पा रही हैं क्योंकि रोज़ हमने बचपन से ही शीर्षासन सर्वांगासन किया, ऐसे मोटी मोटी नसें फूल जाती हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जैसे थोड़ी बहुत ये पैर की नसें हमारी दिख रही हैं हल्की सी। अब यहाँ के अलावा यहाँ तो थोड़ी बहुत सभी को दिखती हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये पीछे जब ऐसे नसों का गुच्छा सा तैयार हो जाता है या ऊपर तक यहाँ तक हो जाता है, फिर हाथों की नसें जैसे हमारी तो थोड़ी बहुत हाथ पैर की यहाँ की नसें थोड़ी बहुत दिख रही हैं, ये तो स्वस्थता का लक्षण है। लेकिन जब ऐसे करते हैं तब थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ऐसे हाथों में पैरों में बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और प्राणायाम इसमें सबसे ज़्यादा कारगर होता है। जो दूध दही छाछ जो नैसर्गिक आहार है, प्राकृतिक खाना है, वो जो खाते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ये बहुत बड़ा कारण है वेरिकोज वेन्स का, फाइलेरिया का। जो रोज भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे उनको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी जो यहाँ आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और जो नैसर्गिक वातावरण में रहेंगे। आज तो इन्होंने ड्रोन कैमरा ऐसा उड़ाया है, अब इसको थोड़ा कम कर दो भाई, कि पूरा का पूरा संत कुटीर और पीछे गुरुकुल और अभी स्कॉटलैंड में भी एक पतंजलि वेलनेस सेंटर जो है बन रहा है कैम्ब्रिया आइलैंड में। तो ये खैर ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे लगातार करते रहें और प्राणायाम ही कर लेना पूरा, बाकी तो योगाभ्यास भी हम बताएंगे। वेरिकोज वेन्स का एक कारण मोटापा भी है। वेरिकोज वेन्स का एक कारण ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होना। ब्लड जो खून लेकर के जाते हैं हार्ट से आर्टरीज और जो वापस लेकर के आती है वेन्स, तो आर्टरी तो ठीक है, फिर भी वेन्स कमज़ोर पड़ गई तो ऊपर की ओर खून नहीं चढ़ रहा, वही रुक गया, तो उनके वाल्व वीक पड़ जाते हैं। उसके लिए मैंने 3 प्राणायामों के लिए विशेष बोला। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये लंबे करने हैं 1-1 घंटा। और जो मोटे ठाड़े तगड़े हैं उनको 5 से 7 अभ्यास करने हैं। ये मोटापा तो दुनिया की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। मोटापा मुसीबत का दूसरा नाम हो गया है। नहीं, आपके जॉब पर मेरा कोई क्लेम नहीं है।
आपको हम बेरोजगार नहीं होने देंगे। देखो, एक तो ये स्थित कोणासन और एक चक्की आसन। मोटापा से करीब 400 करोड़ लोग पीड़ित हैं। कितने पीड़ित हैं भाई बहनों? 400 करोड़। और द्वितीय विश्व युद्ध में हमने सुना है करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। 10 करोड़ लोग मैंने सुना है, आज ही किताब का एक विमोचन हुआ, कम्युनिस्ट चीन पर एक अवैध अस्तित्व है। तो कम्युनिस्ट शासन लाने के लिए जो खूनी क्रांति हुई उसमें करीब 12 से 13 करोड़ लोग मारे गए। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की राजनीतिक और मजहबी हिंसाएं, युद्ध आदि हुए, कभी 5 और कभी 10 करोड़ लोग मारे गए। मोटापे से तो कम से कम 400 करोड़ लोगों पर तो खतरा है ही, उसमें से 50 करोड़ लोगों की मृत्यु की संभावना है। किससे? हार्ट अटैक से। किससे? कैंसर से। मोटापा वालों को कैंसर भी ज़्यादा होता है, मोटापा वालों को हार्ट अटैक भी ज़्यादा होता है, मोटापा वालों को शुगर बीपी की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, मोटापा वालों को वेरिकोज वेन्स और फाइलेरिया भी ज़्यादा होता है, और मोटापा वालों की इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, और मोटापा के बाद बीमारियाँ ज़्यादा होती है और आयु कम होती है। मोटे लोग जल्दी पटाखा फट जाता है। तो अभी देखो हवाएं बहुत खुश हो गई, बढ़िया बढ़िया, अब हवा चल रही है। अब ऐसे में जब ऐसे, और आसमान में सूरज देवता भी बादलों के पीछे से झांक करके देख रहे, देखो कितना सुंदर दृश्य है ना। ऊपर से सूरज झांक के देख रहे हैं कि नीचे योग ठीक ही हो रहा है, इंडिया टीवी ठीक ही कर रहा है। मोटे लोगों को अब मरने नहीं देगा हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से। अब लोगों के घुटने ज़्यादा नहीं दुखेंगे, मोटे लोगों के घुटने बहुत दुखते हैं, कमर ज़्यादा दुखती है। मोटे लोगों की मुसीबत ही मुसीबत है। हाँ, तो मोटे लोगों को स्थित कोणासन, चक्की आसन। अब देखो ये अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन। मोटे भाई बहनों को फिर लौकी का जूस पीना है, मेदो हर वेटगो का सेवन करना है, और साथ में यदि वेरिकोज वेन्स की भी प्रॉब्लम है तो पुनर्नवादि मंडूर और कैशोर गुग्गुल, माने खाली पेट तो वेटगो लिया, पुनर्नवादि मंडूर लिया, दो खाने के बाद मेदोहर और कैशोर गुग्गल ले लिया। जो दोनों से न कर सके एक एक से कर लें। अश्वगंधा के पत्ते खा लिए, अश्वगंधा के पत्ते खाने से मोटापा कम होता है। और अश्वगंधा का चूर्ण, जो रूट का पाउडर है, अश्वगंधा की जो जड़ है उसका पाउडर, उसको अश्वगंधा चूर्ण कहते हैं। वो खाने से जिनको दुबलापन है, अंडरवेट है, अंडरवेट भी थोड़े ही लोग हैं लेकिन हैं, वो भी करीब 85 करोड़ से ज़्यादा ही लोग हैं दुनिया में, उनके लिए अश्वगंधा है। डेट है, डेट खाए वेट बढ़ाएं। आम है, ये आम अब जो है ये परिपक्व हो रहा है। अब आपके लिए भी एक उपहार भेजने वाले हैं। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन। पीछे तक देखो एक पेड़ तो अकेला ही, उस पर छोटा सा पेड़ है, एक आम बड़ा सुंदर सा लगा हुआ है। तो खैर देखने से ही अच्छा लगता है, खाने से तो अच्छा लगता है, और वो भी थोड़ा ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन करें। तो जो अंडरवेट है वो आम खाएं, केला खाएं, खजूर खाएं, वेट बढ़ाएं। और जो ओवरवेट है वो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन एक एक अभ्यास को 100 बार करा देते हैं, सामान्य गति से और फिर तेजी से ऐसे ऐसे, और फिर तेजी से ऐसे पैर घुमाते हैं। बहुतों के तो पैर इतने मोटे मोटे, कुल्ले इतने मोटे मोटे। अभी थोड़ी हंसी की बात है, एक बहन के इतने मोटे कुल्ले थे। अभी हम अमेरिका गए तब कम से कम होगा एक एक कुल्ला 30-30 किलो का। तो मेरे साथ में एक लक्ष्मण भाई थे, बोले जो रात को सोते होंगे तब ये कुल्ले टिकते होंगे, दोनों तरफ से तो अधर हो जाते होंगे। मैंने कहा भैया अब ये तो मामला उन्हीं से पूछना पड़ेगा कैसे सोते हैं, सीधे नहीं सोते होंगे, उल्टे सोते होंगे, जो भी है। तो ये किसी किसी के कुल्ले बड़े भारी हो जाते हैं। हम किसी की मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जब ये कुल्ले बहुत भारी हो जाते हैं, जब ये जंघाएं बहुत भारी हो जाती हैं, जीते जी जागते हुए तो तकलीफ देती है, सोने के बाद भी तकलीफ देती है।
नींद भी ठीक से नहीं आती मोटे लोगों को। हाँ, मोटे लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती है। मुझे तो एक ने बताया कि स्वर्ग का दरवाज़ा बड़ा पतला है, वहाँ मोटे लोगों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, टेढ़े मेढ़े होकर के उनको घुसना पड़ेगा वहाँ। तो तो इसलिए सब पतले हो जाओ इंडिया टीवी देख देख करके, तो जीते जी भी सुखी रहोगे और जाने के बाद स्वर्ग में, मोक्ष में, जन्नत में, हेवन में सुख पाओगे, लंबे लंबे श्वास। तो ये बड़े अच्छे अभ्यास हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए। ऐसे थोड़ा सा लंबी प्रैक्टिस कर जी। इसमें भुजंगासन, शलभासन भी अच्छे होते हैं, उसको भी दोबारा करा देते हैं इम्यूनिटी के लिए बच्चे। जो दिन भर जो अलग अलग शॉप्स में काम करते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स में काम करते हैं, दिन भर खड़े होकर के ग्राहकों की सेवा करनी पड़ती है उनको, तो जिनका स्टैंडिंग जॉब है, खास करके जो मॉल्स में काम करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, जो एंकरिंग करते हैं, एंकर्स को कभी कभी बैठने का अवसर मिल भी जाता है। वैसे ज़्यादातर आजकल लोग एंकरिंग भी खड़े खड़े करते हैं। खड़े खड़े माँ बहन बेटियों को घर का बहुत काम करना पड़ता है, रसोई तो खड़े होकर के ही पकानी पड़ती है, उसमें बैठने का ऑप्शन न के बराबर होता है। बस सब्जी काटते समय बैठ सकते हैं, आजकल तो सब्जी भी खड़े खड़े ही काटते हैं, ज़्यादातर पहले बैठ लिया करते थे। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी संतुलन बिगड़ रहा है। माने लंबे समय तक खड़े रहना, लंबे समय तक बैठे रहना, ये भी गड़बड़ है। तो संतुलन रहना चाहिए खड़े रहने में भी, बैठने में भी। तो जिनको ये खड़े होने वाले जो काम है ज़्यादा करने पड़ते हैं, जॉब ऐसी है कि स्टैंडिंग जॉब है एक तरह से, या जो है ज़्यादा बैठे रहने से भी वेरिकोज वेन्स और फाइलेरिया होता है, तो उनको सुबह सुबह एक बार योग करके चले जाना चाहिए। एक बार इंडिया टीवी लगाओ और सुबह योग करके चले जाओ। और जो सुबह योग नहीं कर पाते, जो जिनकी ड्यूटी जल्दी शुरू हो जाती है, अथवा जो नाइट जॉब में रहते हैं और सुबह आकर के सो जाते हैं 5-6 बजे, तो वो शाम के समय फेसबुक पर पूरा प्रोग्राम देख लिया करें, यूट्यूब पर पूरा प्रोग्राम देख लिया करें, और जो जो पैकेज बताते हैं ना उसको पूरा कर लिया करें। ऐसा करने से, और सामने मैंने देखा, इधर देखो कद्दू रखा है, कद्दू है, लौकी है, इसका जूस पिया करें। ब्रोकली है, गाजर है, चुकंदर है, और प्याज है। प्याज से और लहसुन से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोगों ने प्याज के बारे में गलत गलत कहानियाँ बता रखी हैं कि ये समुद्र मंथन में ये तो अमृत पैदा हुआ, ये जहर पैदा हुआ। कोई कहता है किसी के मल से, किसी के मूत्र से, किसी के नख से जो है वो प्याज की या लहसुन की उत्पत्ति हुई। ये झूठे गपोड़े हैं। तो थोड़ा दुर्गंध आता है इसके अंदर, वो भी गंध क्या है, गंध और दुर्गंध कुछ नहीं है, वो तो इनकी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो क्या करें, तो हरी सब्जियां ज़्यादा खा लिया करें। जो लहसुन खाते हैं 1-2 कली लहसुन की, और प्याज ये थोड़ी मात्रा में खाया जाए तो वेरिकोज वेन्स और फाइलिया की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। खाली पेट 1-2 कली लहसुन ले लें। जिनको खाली पेट लहसुन खाने से, मेरे जैसे जिनकी पित्त की प्रकृति है, वो फिर इसको पहले ग्रास के साथ खा सकते हैं, थोड़ा घी में भून करके। और प्याज तो कच्चा भी खाया जाता है तो ज़्यादा लाभ करता है। तो हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, पपीता खाएं, अमरूद खाएं, सेव खाएं, अनार खाएं। ये पपीता, सेव, अनार, अमरूद खाली प्रदर्शन के लिए नहीं रखा हुआ है। सुबह खाली पेट जो ये खाते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, और खून के कभी थक्के भी नहीं जमते, खून गाढ़ा भी नहीं होता, जमता भी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी, ये बता दी। और एलोवेरा जूस पी लेना जो सुबह सुबह, एलोवेरा जूस बड़ा ज़बरदस्त है। एलोवेरा और गिलोय आंवला, मैं कहता हूँ 3 जूस पी ले, इससे तो सैकड़ों बीमारियों से बच जाती है। इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, बाल अच्छे हो जाते हैं, आंखें अच्छी हो जाती है, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मंडूक आसन, मुठ्ठियाँ बांध के
मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, ये तो 2 आसन हमारे डेली के पेटेंट हो गए एक तरह से जी मेरी बहन। हाँ, तो इसमें तो मैं वही कहने वाला था, इसमें तो आधा उत्तर तो मीनाक्षी जी दे देंगी, आप ही दे दो मीनाक्षी जी। आधा उत्तर तो आप ही दे दो। और आपने 9 के 9 महीने मीनाक्षी जी योग किया, आप उसका उत्तर है कि 9 के 9 महीने और बच्चा पैदा होने के एक दिन पहले तक योग किया ये, और एक भी प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, न तो कभी फटीग हुई, न वेरिकोज वेन्स हुआ, न ओबिसिटी हुई, न बीपी बढ़ा, न शुगर बढ़ा, न फाइलेरिया, न पायरिया, कुछ नहीं। तो इस सेतुबंद आसन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, गर्भवती महिलाओं के लिए। और वो हल्के हल्के अभ्यास जो पूरे 9 महीने तक प्रैक्टिकल किए, वो एक बहुत बड़ी सीख थी जो मीनाक्षी जी ने किया। और स्वस्थ माँ, स्वस्थ जच्चा और बच्चा, कैसे गर्भवती महिलाओं का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण होना चाहिए, और डेली योगाभ्यास। तो जैसे अब ये एक एक पैर को ऐसे उठाना है, एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना है, ये अभ्यास रोज़ करते रहे थे मीनाक्षी जी। और इसके साथ साथ थोड़ा सा चेंज के लिए अब जैसे अब ऐसे ही ये अभ्यास कर लिया ऐसे दोनों तरफ से। अब ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, और अभ्यासों को बदल बदल के, जैसे पश्चिमोत्तानासन नहीं कर पाते तो जो है खुद मीनाक्षी जी ने ये साइड में झुक करके ऐसे ऐसे पोज करके, और अलग अलग प्रकार से, इसको हमारे यहाँ जो है पशु विश्राम आसन कहा जाता है, तो अलग अलग प्रकार से ये अभ्यास करके हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखते हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए पीसीआर वाले फ़ोन लगा लेंगे, तब तक मैं बताता हूँ। देखो, गर्भवती महिलाओं के लिए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये तो उनके लिए रामबाण है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर लें। और जो है गर्भवती महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छा होता है वो बटरफ्लाई भी ऐसे कर लिया करें, इससे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है। हाँ, तो और ये अभ्यास बहुत सहजता के साथ ऐसे कर लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और प्राणायाम करने से किसी भी प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस को हम मिटा देते हैं। और मेधावटी और मेमोरी ग्रिड, ये तो इतनी अच्छी चीज़ें हैं, नींद भी बहुत अच्छी आती है इससे, और मन बहुत शांत रहता है। मैं तो कहता हूँ 10-20 चीज़ें ऐसे घर में रखनी चाहिए। त्रिफला चूर्ण है, त्रिकुटा चितफलादि चूर्ण है, 10 लग जाए तो कुटजारिश, कुटज, घनवटी का प्रयोग है, छोटी छोटी बातें। और फीवोग्रिट, टाइफोग्रिट, मेमोरी ग्रिट, मेधावटी, और मस्तिष्क के लिए ओमेगा, और आजकल तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डिफिशेंसी हो रही है, तो न्यूट्रेला, विटामिन डी, B12 और आयरन कॉम्प्लेक्स, बोन हेल्थ, ये। और नेचुरल हम चीज़ों को ले तो सबसे अच्छा धूप में बैठें और मिलेट्स का सेवन करें। तो ये छोटी छोटी बातें हमें बड़ी बड़ी संकटों से, समस्याओं से बचा लेती हैं। तो गर्भवती महिलाओं को, और वैसे भी जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, उनके लिए नारी कांति वटी सिर्फ तो हमने बताया, दशमूल का क्वाथ भी है, लेकिन योगाभ्यास प्रतिदिन जो करते हैं उन महिलाओं को कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन जी,
गैस की प्रॉब्लम के लिए पवन मुक्तासन और मंडूकासन। पवन मुक्तासन तो चलित पवन मुक्तासन करना चाहिए। जिनको गैस की प्रॉब्लम है ना, उनको ऐसे ये ऐसे पूरा आगे पीछे ऐसे 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 कर लेना चाहिए, तो इससे अपने आप गैस निकल जाएगी। गोमुखासन भी गैस के लिए बहुत अच्छा है। चलित पवन मुक्तासन ऐसे, और ये दाएं बाएं भी ऐसे, ये बड़ा अच्छा काम करता है। पूरा ऐसे दोनों तरफ से लुढ़क लुढ़क करके ऐसे, और जो है पूरा आगे पीछे ऐसे ये कर लिया। ज़्यादा ही गैस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा गैसर का प्रयोग कर लिया। रात को थोड़ा त्रिफला ले लिया। खाने के बाद अभयारिष्ट, द्राक्षासव या कुमार्यासव ले ले, एक तो ये, और दूसरा मंडूकासन और योग मुद्रासन, ये ज़बरदस्त हैं। और लिवोग्रिट और लिवामृत, लिवोग्रिट ले लें, और जिनको एसिडिटी रहती है तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट दो दो सुबह शाम खाली पेट खा लें। पूरा पाचन तंत्र ऐसे फर्स्ट क्लास रहेगा। जिनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन आदि रहता है तो सर्वकल्प कायाकल्प पी ले या गोधन अर्क ले ले। ये और जी जी ओ, तो फेशियल पैरालिसिस और आँख के पाने के लिए, ये तो पेट के लिए हमने एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताया। आप गैस का पूछ रहे थे, ये बड़ा अच्छा रहता है। अब देखो, जिनको फेशियल पैरालिसिस हुआ है, जिस तरफ भी पैरालिसिस है, एक तो ये पीछे के ये पॉइंट दबा लें। ये दर्दों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आँख के लिए ये पॉइंट दबा लें दोनों हाथों में, और दोनों पैरों में भी ये पॉइंट होता है यहाँ से। आँख के लिए आई ग्रिट, और आई ग्रिट ड्रॉप भी बना दिया है। सौम्य दृष्टि तो पहले से ही थी, उसको आँख में डाल लें। त्रिफला से आईवास कर लें। आँख का पूरा प्रोग्राम हमने बताया हुआ है। त्राटक है, अक्षितर्पण है, नंगे पैर घास के ऊपर चलना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम फेशियल पैरालिसिस से पूरा दूर हो जाता है। खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खाने के बाद अश्वगंधा, अश्वशिला दोनों में से एक ले लें। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो खाली अश्वगंधा ले लें, और ब्लड प्रेशर ना हो तो अश्वशिला ले लें, और त्रयोदशांग गुग्गल ले लें। पूरी की पूरी समस्या का समाधान। फेशियल पैरालिसिस में भी जो थोड़ा बहुत रिकवरी बाकी रह गई है वो हो जाएगी, और आँख से पानी आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अनुलोम विलोम से फेशियल पैरालिसिस भी रिकवर हो गई, आँख भी। ये बहुतों को तो मैंने यहीं पर देखा। हमारे एक सन्यासी को, कृष्णदेव जी को, एक हमारे जयदीप आर्य जी को, कितने लोगों को मैंने खुद देखा है। ये एक सप्ताह में रिकवर हो जाता है 99%। एक महीने के बाद तो पता ही नहीं लगता कि कभी ये प्रॉब्लम हुई थी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए, फेशियल पैरालिसिस, पूरी बॉडी में पैरालिसिस, अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाए, स्ट्रोक बढ़ जाए, तो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। 100% रिकवरी हो जाती है। 24 घंटे में तो आप खतरे से बाहर निकल जाते हो, और एक सप्ताह में 99%, और थोड़े बहुत उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो भी निकल जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी मैं इसलिए बताया, नहीं तो लोग जो है ना हॉस्पिटलों के धक्के खाते रहते हैं, लुटते पिटते रहते हैं, और ज़िंदगी भर के लिए अपंग हो जाते हैं। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हो मेरी बहन, ये देखो, इसको ज़्यादा करना। ये आर्थराइटिस ना बहुत पीड़ा देता है। इसके लिए श्रृंगी भी करवाते हैं, जो अभी दिखा रहे थे हम। ये श्रृंगी, घुटने जाम हैं, टखने जाम हैं, हाथ पैर जाम हैं, कंधे जाम हैं, जहाँ जाम हो जाते हैं वहाँ श्रृंगी चिकित्सा, रक्त मोक्षण इसको कहते हैं। लीज थेरापी, फिर लेप लपेट भी कराते हैं, वो सब फ़ायदा करता है। पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट, पीडानिल तेल लगा करके थोड़ा वहाँ हल्के मसाज करके और फिर देखो इस अभ्यास को ज़्यादा करना, 100 बार तक करना है इसको। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और न्यूट्रिला ऑर्थोकेयर भी ले लेना। अंदर की जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो भी उससे रिकवर हो जाएंगी। और एलोवेरा, गिलोय, मोरिंगा,
पारिजात और निर्गुंडी, 5 में से 2-3 जो भी जड़ी बूटियां मिल जाएं इनका फ्रेश जूस पी लेना। 100% अर्थराइटिस और मेटर अर्थराइटिस, वात रोग 80 तो आयुर्वेद में ही गिनाए गए, अब तो कोरोना के बाद 100 से ज़्यादा हो गए। और कोरोना के बाद ये वात रोग, अर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ऐसा लिए मैं ऑटोइम्यून डिजीज भी, कल एक बहन मेरी बोली जी वैक्सीनेशन के बाद, कोरोना के बाद मुझे तो एसिली की प्रॉब्लम होगी, दूसरे बोले एमएस की प्रॉब्लम होगी। ये सब प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं, बस योग तो करना पड़ेगा। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, योग करत मंगल दिशि दस हो। इच्छा ना होने पर भी योग करो, इच्छा ना होने पर भी जब योग करेंगे तो इच्छा होने लग जाएगी। और योग की अच्छी आदत से, इच्छा ना, योग ना करने की आदत, सोए रहते रहने की आदत, ज़्यादा खाने पीने, उल्टा पिल्टा देखने, सोचने सुनने की आदत, ये सबसे भी मुक्त हो जाते। बहुत अच्छी आदत है योग की मेरी बहन ये ज्योत्सना जी। उमा जी, आपकी आंखों से धुंधला दिख रहा है ना, तो अभी मैं बोल रहा था आई ग्रिड, दृष्टि या सौम्य तो आंख में डालें, और आई ग्रिड 2-2 गोली सुबह शाम खा लें उमा जी। और ये अनुलोम विलोम लंबा कर लेना। त्रिफला दरदरा ले लेना, कूटना नहीं, बस उसको रात को भिगो देना, बिना कूटे ही रात को भिगो दो। और इसको जो है करीब 3 से 5 दिन तक ये काम आता है, फिर चेंज कर देना। 3 से 5 दिन उसी को बार बार भिगोते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। और नितरे हुए पानी से त्रिफला से आयवास करना। महात्रिफला घृत खा भी सकते हैं और आँख में भी डाल सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है। जल नीति सीखने यदि कोई मिल जाए, नहीं तो थोड़े दिन के लिए पतंजलि वेलनेस योगराम निरामयम में आ जाइए। और अब तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। आँख की प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाती है, या आँख का पॉइंट भी दबा लें तो उमा जी तो ठीक हो जाएंगे। आँखों को की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। ऐसे भी जो सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय पी लेते हैं, गाजर का जूस पी लेते हैं, उससे 100 साल तक चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती और कभी आँखों की समस्या भी नहीं आती। हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा प्रयोग करें। तो छोटे छोटे उपाय हैं, ज़रूर ज़रूर। तो जो दर्द रहता है उसके लिए एक तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन और ये सूक्ष्म व्यायाम, और एक उष्ट्रासन और मरकटासन, ये भी हम बार बार बताते हैं और लोगों ने अपनी दिनचर्या में इसको सम्मिलित कर लिया है। ये बहुत अच्छा है, इसको किया करें, आराम आराम से हो जाएगा। पूरा ना हो तो आधा कर लें ऐसे। और एक ये मरकटासन, मरकटासन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ऐसे कर लें, इतना भी ना हो पाए तो जितना पैर आ जाता है इतना ही पैर आ जाता है तो इतना करें, इतना आ जाता है इतना, और पूरा आ जाता है तो ऐसे कर लें ये, और फिर ये ऐसे इतना ही कर लें तो भी जो है पूरा का पूरा स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम का समस्या का समाधान हो जाएगा। मकरासन, भुजंगासन पहले ही बता चुके हैं। अब पाक शास्त्र में कढ़ाई में डाला हुआ घी, उसकी सुगंध हमें आमंत्रित कर रही है उधर। हवाएं भी तेज चल रही हैं, इसलिए बड़ा चैलेंजिंग है आज का जॉब, लेकिन उसको भी पूरा करेंगे। इसको पहले निकाल। तो
ये हाँ, धन्यवाद। तो गाय के घी को के अंदर हमने तो ये सीधा मावा डाल दिया है, क्योंकि आप हमें इतना ही समय दे पाते हैं। नहीं तो पहले थोड़ा सा दूध, इसको मैंने इसलिए डाल दिया दूध को कि ये मावा थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो गया था। तो इसको दूध को धीरे धीरे उबाले मंद अग्नि पर, धीरे धीरे आँच से। जब चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दूध हो, तो धीरे धीरे आँच पर जब इसको सेकते हैं, धीरे धीरे पकाते हैं, तो जो कहते हैं ना सहज पके सो मीठा हो, तो फिर बहुत अच्छा खोवा पकेगा। और उस खोवे के अंदर फिर लौकी डालती। अब लौकी को भी इसको जो है थोड़ा सा गाय के घी में पहले सेक भी सकते हैं, और दूध में ही पूरा डाल करके, और फिर इसको दूध में ही डाल दिया, और दूध में ही डाल करके धीरे धीरे आंच पर। अब देखो, जिनको पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो दूध के अंदर सीधा लौकी डालें और फिर उसको ऐसे हिलाते रहें, हिलाते 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 हिलाते, फिर ये पूरा पक जाएगा। और पक कर के फिर इसमें मीठे के तौर पर ना लोग चीनी डालते हैं, तो खजूर डाला करें। खजूर बहुत अच्छा होता है। खजूर हमने सारे देश को भी उपलब्ध करा दिया है। खजूर का सिरप है, हनी है, खांड है, शक्कर है, बूरा है, ये मधुरम, इसको डाला करें। और ये इससे फिर ये जो चीनी है ना, ये चीनी, मैदा और वाइट सोल्ट, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये चीनी और खांड, ये पहले प्रयोग किया करते थे लोग। अब ये थोड़ा चीज़ें पीछे छूट गई, और इसमें ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाल दें, तो फिर अब ये पक करके जब तैयार हो जाएगा, तो ये बर्फ़ी जो है ना, लौकी की बर्फ़ी सबसे हेल्दी बर्फ़ी है, बस उसमें चीनी मत डालना। और हाँ, अब ये लौकी, लोग कहते थे अरे, अब इसको भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने बोला हुआ है, लौकी के जूस में थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, या आंवला डाल देते हैं, थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया डाल देते हैं, तो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो पैक करके भेज देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हेल्दी खाएं, हेल्दी जीवन जिए, और रोज़ समाचार से पहले उपचार इंडिया टीवी पर 7:56 पर ज़रूर देखें। आप आगे के समाचार सुनाओ, कल उपचार दोबारा बताएंगे। वो दूसरे ले लेना, लाल वाले अंदर बैठ लेना।
बोले चलो छोड़ो, ये तो ऐसे ही। हाँ लो। हाँ मॉडर्न लाइफस्टाइल से, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग से लोगों की बॉडी का शेप भी बिगड़ने लगा है और उससे बहुत प्रकार की स्ट्रक्चरल और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं से व्यक्ति जूझ रहे हैं। ठीक है, चलो लास्ट इधर से ले लो। डीप ले लो इधर से। ओम ओम। हाँ योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को ठीक करके कैसे बॉडी को शेप में लाएं और 100% अपने आप को परफेक्ट बनाएं, मैं बताऊंगा आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर।